हेलो फ्रेंड्स, आज ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी क्लास लगनी है। इसके अंदर जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं उनको थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। आज हम लेंगे एक तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड करते हैं, और 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा के जो फॉर्मूले हैं वो किस तरह से यूज़ करते हैं उनको मैं बताता हूँ। देखिए, आपको एक टेबल में बना करके दिखाता हूँ। शुरू में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो किस किस की कितनी कितनी होती हैं उसके लिए टेबल सभी देखते हैं। वो टेबल कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट में मेथड बताता हूँ आपको। ये पहले लेते हैं हम 0 के लिए, 30 के लिए, 60 के लिए, 0 के लिए, 30 के लिए, और 60 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, और 90 के लिए। ये आप क्लास 9th और 10th दोनों में ही स्टडी करते हो। यूपी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी दोनों में ही ये काम आएगी। आप ऐसा करो, जब आपको एक टेबल बनानी हो कि साइन 0 की वैल्यू कितनी, साइन 30 की वैल्यू कितनी, साइन 45 की कितनी, या टेन 45 की कितनी, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप ऐसा करो, एक शॉर्टकट है, इसमें काउंटिंग लिख लो 0, 1, 2, 3, 4। काउंटिंग लिख ली, 4 तक की काउंटिंग लिखने के बाद में इनको 4 से सभी को डिवाइड कर दो, सभी को 4 से डिवाइड कर दो, और सभी को डिवाइड करके सभी का अंडर रूट कर दो, वर्गमूल कर दो सभी का, और इनकी वैल्यू देखो क्या आएगी। 0.4 का जो अंडर रूट होता है वो 0 होगा। 1/4 का जो अंडर रूट होगा 1/2 होगा, और ये 2/4 आ रहा है, इसको कट करके देखो, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो गया 1/√2। रूट 3/4 का होगा √3 और 4 का 2/2, और 4/4 हो गया 1, तो इसका 1 आ गया। जब इसको कोस में लेना है तो इसी को ऐसे पलट के लिख दो, 1 यहाँ, √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, और ये 1/2 यहाँ, और ये 0 यहाँ। देखो, जो tan होता है वो साइन अपॉन कोस होता है। साइन को जब कोस से डिवाइड करते हैं तो tan की वैल्यू आती है। तो आप अपॉन करके लिख दो, 0.1 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो बाई 2 से बाई 2 कैंसिल होकर के 1/√3 आ गई इसकी वैल्यू, ये 1 आ गई। इसको करोगे तो √3/1, यह √3 आ गई। इसकी 1/0 जो होती है इनफाइनाइट होती है। 0 से अगर किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो वो इनफाइनाइट आएगा। और जब कोड करना तो पलट के लिख दो, इनफाइनाइट यहाँ, √3 यहाँ, 1 यहाँ, 1/√3 यहाँ, और 0। अब सेक निकालना, आपको पता है सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो सेक कोस का उल्टा करके यहाँ लिख दो, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा 1/√2 हो गया, और 1/2 का उल्टा 2 हो गया, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो गया। और जब कोसेक निकालेंगे तो पलट दो, इनफाइनाइट यहाँ, ये 2 यहाँ, √2 यहाँ, ये वाला √2/√3 यहाँ, और ये वाला 1 यहाँ। तो ये टेबल इस तरह से जनरेट हो जाती है। अब हम
नेक्स्ट लेते हैं, ये टेबल इस तरह से बना करके रख लिया करो। अब मान लो tan 60 की वैल्यू निकाली तो भाई √3 एकदम पता चल जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इसको हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि sin 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है, cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है, tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है, या sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, या sin 180 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है। वो जो फॉर्मूले होते हैं उसके लिए आपको याद रखना है एक सेंटेंस, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड का ए लो, शुगर का एस लो, टू का टी लो और कॉफ़ी का सी लो, ASTC। ठीक है, आप यहाँ पे जो है एक प्लेन बनाओ, प्लेन के 4 पार्ट कर दिए। ठीक है, ये क्वाड्रेंट 4 हो गए, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। इसमें ए यहाँ लिख दो, एस यहाँ लिख दो, टी यहाँ लिख दो, सी यहाँ लिख दो। इसके लिए ए, इसके लिए एस, इसके लिए टी, इसके लिए सी, ASTC हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब ए का मतलब है ऑल, तो देखो जो साइन होता है, जो कोस होता है, जो टेन होता है, जो कोट होता है, जो सेक होता है और जो कोसेक होता है, तो इसमें ऑल प्लस होते हैं। ये भी प्लस, 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 ये भी प्लस। ठीक है, एस का मतलब है साइन, तो इसमें साइन और साइन का जो अपोजिट होता है वो कोसेक होता है। साइन का अपोजिट कोसेक, ये प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होते हैं। जिसमें टी लिखा है उसमें टेन और टेन का उल्टा जो कोट होता है ये प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। और सी से कोस, तो कोस और कोस का उल्टा सेक प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। तो इसमें ऑल प्लस, इसमें साइन और कोसेक प्लस, इसमें टेन और कोट प्लस, इसमें कोस और सेक प्लस, इस तरह से होता है। अब इसका यूज़ क्या है? यूज़ ये है कि मान लो आपको साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी है, या साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है। फिर साथ में एक ले लो साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी है, या साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है, या मान लो सीधा साइन 360 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है। इतनी वैल्यूज ये होती हैं। ठीक है, और साथ साथ में आप ले सकते हो कि साइन 270 प्लस थीटा और साइन 270 माइनस थीटा। देखो यहाँ 0 होता है, यहाँ ये 90 होता है, यहाँ पे 270, यहाँ पे ये 180 होता है, सॉरी 180, और यहाँ पर ये 270 होता है। क्लियर है? अब साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो इसमें आप ये याद रखो कि जिस टाइम पर 90 या 270 आता है तो उस टाइम पर साइन का कोस, कोस का साइन हो जाता है, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाता है, टेन का कोट, कोट का टेन हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पर 90 और 270 है, तो 90 वाला ये है दो, 270 वाले ये दो हैं, तो इनमें चेंज होगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा हो जाएगा, इसमें भी कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ भी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन 90 प्लस थीटा, थीटा एक छोटी वैल्यू मान लो जो 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल की कोई एक्यूट वैल्यू है। ठीक है, सपोज मन में मान लो 10 डिग्री या 20 डिग्री। तो साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो कहाँ पड़ेगा, कौन सी क्वाड्रेंट में पड़ता है, क्वाड्रेंट में पड़ रहा है ये 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में बैठेगा। इसमें साइन प्लस कहाँ होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पे प्लस की होगी। अब साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 तो यहाँ होगा और 90 माइनस थीटा में यहाँ आ गए इस वाले में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठ रही है वाली वैल्यू। तो ये इसमें सारे प्लस के हैं, तो इसमें ये भी प्लस का होगा। ठीक है, अब देखो ये नीचे के 270 प्लस थीटा वाले, देखो 270 प्लस थीटा, तो इस वाले में फोर्थ में होगा, फोर्थ में ये साइन कहाँ का होगा, तो माइनस का होगा, तो ये वैल्यू माइनस की होगी। और जब 270 माइनस थीटा है तो इस वाले में आएगा थर्ड में, इसमें टेन और कोट प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के होते हैं, तो साइन माइनस का होगा, तो ये भी वैल्यू माइनस की होगी। अब देखो इनकी वैल्यू निकालनी है। जिस टाइम 90 और 270 का जिक्र आता है इसमें प्लस और माइनस में, उस टाइम तो साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाता है, याद रख लो। और जब नहीं आते ये
जैसे ये सीधी वैल्यू आती है, मैंने 90 to 70 ली है, तो साइन का साइन ही रहेगा यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। ठीक है, वैल्यूज के हिसाब से देखो, प्लस और माइनस इसके हिसाब से निकालते हैं। तो 180 प्लस थीटा है, तो 180 प्लस थीटा इस वाले में आ गया थर्ड में, तो साइन इसमें माइनस का होता है, तो ये वैल्यू माइनस की हो गई। 180 माइनस थीटा इस वाले में जाएगा, तो इसमें साइन प्लस का होता है, तो ये वैल्यू प्लस की आ गई। और 360 माइनस थीटा, 360 घूम करके जाएगा तो यहीं आएगा, 360 माइनस थीटा फोर्थ में आ गया, तो फोर्थ में साइन माइनस का होता है, तो ये वैल्यू माइनस की हो गई। इस तरह करके मैंने साइन के सारी वैल्यूज निकाल के दिखाई। आप कोस की, टेन की, कोट की, सेक की, कोसेक की सारी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आज हमने इनको इंट्रोड्यूस कराया दो चीज़ों को, इनको आप याद करो और अगले वीडियो में और आगे की चीज़ें आपके सामने धीरे धीरे रखी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, मीट यू सून। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक्स अलॉट वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से रोज़ हम आपके सामने आते रहेंगे।